ओके। तो कल तक हम लोग कर रहे थे चैप्टर 11, जिसमें था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल का सेक्टर, सर्कल का सेगमेंट, सर्कल का एरिया आप लोगों से पता ही था। तो बेसिकली लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। तो कल तक जो है हम लोग बात कर रहे थे एरिया ऑफ सर्कल, मतलब नॉट द एरिया ऑफ दिस सर्कल, बट हम लोगों ने उसके अलग अलग कंपोनेंट्स का एरिया निकालने का कोशिश किया। तो दैट इज वेयर वी लर्न कि भाई इसको बोलते हैं सेक्टर। ये पूरा जो एरिया है इसको बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल। उसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों ने कल तक वो किया। देन वी लुक्ड एट एरिया ऑफ सेगमेंट आल्सो। मतलब अगर सर्किल के परिधि पे, परिमीटर पे दो पॉइंट हो, उसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एरिया बन रहा है इसको बोलेंगे ए, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट ये है स्मॉलर सेगमेंट। नहीं करेगी मेरी बात। ये स्मॉलर सेगमेंट और ये हो गया लार्जर सेगमेंट। ये वाला हो गया, रेड वाला हो गया लार्जर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकालना है ये सब हम लोग देख रहे थे। इसमें मैक्सिमम चीज जो है रिलेट करके कैसे करना होता है, दैट्स व्हाट वी लर्न। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड विच इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ। चैप्टर का नाम है एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो बेसिकली हम लोग अभी तक जो जितना हम लोग, दिस इज चैप्टर 12। ओके, चैप्टर 12 है ये, विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, सरफेस एरिया को बोलते हैं शायद से सतह का क्षेत्रफल। बट वो हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसका कंफ्यूजन हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। बट मैं इसको एक ही चीज बोलूंगा, मतलब मैं इसका इंग्लिश वर्जन ही बोल रहा हूँ बिकॉज दैट विल बी इजी टू रिमेम्बर। ओके, क्योंकि आप लोग को आगे चल के उसका जरूरत पड़ने वाला है। तो नाउ कमिंग बैक टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बात जो हम करते हैं तो वी एसेंशियली टॉक अबाउट, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा, देखा शेप्स के बारे में, भाई ऐसा कुछ स्क्वायर रहेगा। हमने देखा कुछ ऐसा शेप रेक्टेंगल रहेगा। हमने देखा कुछ ऐसा शेप सर्कल रहेगा। हमने देखा कुछ ऐसा शेप ट्रायंगल रहेगा। ये सब जो है इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप। मतलब इसको आप एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर पा रहे हैं इसको, या मतलब ये एक सतह पे इसको आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके थोड़ा आगे बढ़े, ये चलिए अम, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ऐसे सोचते हैं कि ऐसे शेप की बात करते हैं जो इसमें थ्री डायमेंशन है। मतलब जैसे कि आप कोई भी चीज अपने आसपास देखते हैं, जैसे हम ही लोग इंसान ही देखिए आप, तो हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर ये थोड़ा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, इसको हटा देते हैं। आई कैन ड्रॉ इट बाय माई सेल्फ।
अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा एक ईंट जैसा, जो जो ब्रिक होता है। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और इसमें एक तीसरी चीज आ गई ऊंचाई। तो हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में एक्चुअली पढ़ा है पिछले क्लासेस में, नाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये इसको थ्री डायमेंशनल शेप बोलते हैं। इसमें यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। हम लोग जो अभी तक देख रहे थे वो था दो डायमेंशन वाला चीज, मतलब इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई थी। चाहे ये देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई थी। अगर ट्रायंगल देखें तो लंबाई चौड़ाई नहीं थी, पर ठीक है थोड़ा अलग था। लेकिन एक एक डायमेंशन था हॉरिजॉन्टल, एक था वर्टिकल। सर्कल को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरा पूरा आपका एक सतह पे ही आप इसको सोच सकते हैं कि भाई आप इसको इसको इस डायरेक्शन में कुछ दिख रहा है और इस डायरेक्शन में कुछ दिख रहा है, उतना में काम हो जा रहा है। तो ये एक डायमेंशन बोलते हैं इसको। एक्स और वाई एक्सिस जो है इसको डायमेंशन बोलते हैं, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन जैसा, ठीक है। और जब हम थ्री डी शेप्स की बात करते हैं, तीन को हिंदी में क्या बोलते हैं थ्री डी शेप्स? थ्री डी शेप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। थ्री डायमेंशनल शेप्स, थ्री डायमेंशन। ओके, ये तो याद नहीं रहेगा, देख लीजिए आप लोग को याद होगा तो। अगर तो थ्री डायमेंशनल शेप, तीन आयामी आकार। ये ट्रांसलेशन तो सही नहीं है, बट लेट्स 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 नॉट वरी अबाउट इट। तो ठीक है। तो कुल मिला के मामला ये है कि हम जो भी अपने आसपास देखते हैं, चाहे मतलब चाहे आप घर को देखिए, चाहे टीवी को देखिए, चाहे फोन को देखिए, चाहे आपका जो है घर का दरवाजा देखिए, विंडो देखिए, हर चीज जो है इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा थोड़ा सा ऊंचाई भी है। तो उसको तीसरा डायमेंशन होता है। और हम लोग ने उसके उससे रिलेटेड जो कुछ कॉमन शेप्स था उसके बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा है। तो अगर अगर इस शेप की बात करेंगे, आ, इस शेप की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, या हिंदी में आयत। और उसमें ऊंचाई भी डाल देंगे, ये लंबाई चौड़ाई पहले था, आपने ऊंचाई भी डाल दिया अगर, तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूबॉइड। हिंदी में तो इसको शायद घनाभ बोलते हैं। तो इसका सरफेस एरिया अगर आप बात करें तो सरफेस एरिया मतलब ये साइड का इलाका, इधर साइड का इलाका, ये वाला एरिया, इसका बॉटम में जो एरिया है वो, इस साइड में जो एरिया है, और जो अभी हम ये सामने इसको रेड बोल रहे हैं, इसके पीछे का इलाका, मतलब टोटल 6 सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोगों ने सीखा था पहले कि इसका अगर ये लेंथ हो, ये विड्थ हो, और ये इसको अगर हाइट बोलते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बोलेंगे, तो इसका सरफेस एरिया, सरफेस इसका सरफेस एरिया को हम चलिए एस ए बोलते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 2 times लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये हम लोगों ने निकाला था। अब आप लोग बोलेंगे कि सर कैसे होता है? तो ये हर कोई हर एक सरफेस एरिया को हम प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज ये हम लोगों ने पहले किया है। और इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली एक लेवल आगे जा रहे हैं कि भाई तीन डायमेंशनल शेप जो है उसका मतलब उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम तो हम जानते हैं जो बेसिक शेप्स है, उसमें कुछ ऐड किया जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन डाला जाए, तो कैसे करेंगे? तो दैट्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जाएंगे, बट यहाँ पे जस्ट आप लोग देखने के लिए कि अगर ये सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं अगर आप इस क्यूबॉइड का या घनाभ का, तो देखिए ये लाल वाला जो है वैसा दो है, एक सामने एक पीछे, इसलिए 2 गुना। अब देखिए लाल वाला जो है ये लेंथ है, और ये है आपका हाइट। तो 2 गुना लेंथ इंटू हाइट। उसी तरह अगर ये आप मान लिया जाए, आप इस ब्लू वाला सरफेस का बात करते हैं, मतलब इस साइड में ये वाला, तो ऐसा भी दो है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ होगा पीछे में कहीं पे, जो आपको दिख नहीं रहा है सामने से।
इसका देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, विड्थ लेंथ गुना विड्थ, ये यहाँ पे इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, आप इसको अगर इधर देख रहे हैं तो, यानी कि विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट, ये वाला विड्थ इंटू हाइट, इसका दो है तो दो गुना विड्थ इंटू हाइट। उसी तरह अब देखिए ये लेंथ है, ये विड्थ है, आप अगर देखेंगे तो ना, ये लाल नहीं करते हैं, इसको ग्रीन करते हैं। देखिए ग्रीन वाला जो सरफेस दिख रहा है, जो हम यहाँ पे भी कलर कर रहे हैं, ऐसा एक ऊपर पे है छत पे, और एक नीचे में भी है, ये वाला अंदर में जो दिख रहा होगा इधर, तो वो भी दो गुना लेंथ इंटू विड्थ, ये लेंथ है, ये विड्थ है, दो गुना लेंथ इंटू विड्थ। तो इससे आपका सरफेस एरिया निकलता है दो गुना, टू टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये आप लोग जानते हैं, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू डू अ रिकैप, नहीं तो आपको लगेगा कि सर 6 महीना पहले कुछ बताए थे, आपको कैसे समझ, कैसे मान सकते हैं कि आपको हमको याद होगा। तो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग अ रिकैप। अभी तक जितना कुछ मैंने बोला है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अंशु, आलोक, अदिति, अनमोल, नो? ओके, सो आई विल प्रॉब्ली स्किम थ्रू दिस, बट एक बार क्विकली करेंगे, ठीक है? तो पहला है, पहला शेप है क्यूबॉइड, या हिंदी में बोलते हैं इसको घनाभ, विच इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। कि आपका एक, ये रेक्टेंगल था, ये लेंथ था, इसका विड्थ था, उसके ऊपर आपने हाइट ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका हाइट। तो इसका सरफेस एरिया होता है टू टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, जो भी हम लोग देख रहे थे। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मतलब वो कितना जगह छेकेगा। उसके लिए एक बहुत ही गंदा सा एग्जांपल है मेरे पास आप लोग के लिए, लेट मी टर्न ऑन माय कैमरा। देखिए अभी आप इस नोटबुक को देखिए, ये एक पेज है। अभी देखिए ये नोटबुक में क्या हुआ, एक पेज था, उसके ऊपर दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, डालते डालते डालते, जितना इसको डालते जाएंगे उसका ऊंचाई उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है? तो हाँ, ये रेक्टेंगल, ए फोर शीट था, रेक्टेंगल था, ये लंबाई और चौड़ाई था इसमें सिर्फ। अभी क्या है, ऊंचाई ऐड होते जा रहा है, जितना पेज डालते जाएंगे उतना इसका ऊंचाई बढ़ते जाएगा। सो दैट इज हाउ व्हेन यू लुक एट अ वॉल्यूम, आप उसको वैसे ही देखते हो कि भाई ये पेज था आपका, ये जो आपको दिख रहा है, जो जो ग्रीन मैं कर रहा हूँ इधर बेस में, ये मेरा ए4 पेज था, उसके ऊपर जितना पेज डालते जाएंगे उसका ऊंचाई इतना बढ़ते जाएगा। सो दैट इज हाउ द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड ऑलवेज। कि अगर कोई सिमेट्रिक शेप हो, सिमेट्रिक मतलब ऊपर से नीचे एक जैसा, मतलब अभी फिर से आपको एक चीज दिखाना पड़ेगा, मैं वीडियो ऑन करके, जो आप लोगों ने देखा इसमें नोटबुक में देखा, उसमें क्या देखा कि एक ही जैसा पेज एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो ये सिमेट्रिक बोलेंगे, मतलब एक समान है पूरा। यहाँ पे पेज का लंबाई चौड़ाई जो है, हर एक पेज का लंबाई चौड़ाई बराबर है, ठीक है? तो ये पूरा सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप मेरा वाटर बॉटल देखेंगे, ये सिलिंड्रिकल है पूरा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे इसका जो सर्कल है उसका एरिया, और ऊपर में जो सर्कल है उसका एरिया, और यहाँ पे जो सर्कल है उसका एरिया में जमीन आसमान का अंतर है। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग जो भी शेप्स की बात कर रहे हैं, हम लोग सिमेट्री की बात कर रहे हैं, मतलब एक समान है वो ऊपर से नीचे तक, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया इसको, हाँ, तो सारे शेप्स की जो बात कर रहे हैं वो सिमेट्रिक है, मतलब जितना एरिया यहाँ पे है उतना ही एरिया हर जगह पे है। अगर यहाँ पे मैं एक चाकू से काटे इसको, या यहाँ पे एक चाकू से काटे, या यहाँ पे एक तलवार से काटे, जो भी करे, ओके, हाँ, क्या हो गया इसको, ओके, कहाँ पहुंच गया ये भाई साहब?
ओके, अच्छा इसको हम एक बार बुक मार्क भी कर लेते हैं पिछला की। हाँ, तो चलिए वापस आते हैं जो हम लोग कर रहे थे उस पे, कि भाई ये था हमारा रेक्टेंगल। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई आपका रेक्टेंगल ये था, ये वाला जो दिख रहा है सामने वाला, और उसमें आपने एक के बाद एक लेयर डालते गए और इसका ऊंचाई बढ़ता गया, ठीक है। तो ये लेंथ, इसको अगर आप लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं। इसको अगर विड्थ बोलते हैं, इसको आप हाइट बोलते हैं। आपके ऊपर है, आप किसको लेंथ, किसको विड्थ, किसको हाइट बोलते हैं, क्योंकि आप इसको हमेशा रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, तो ठीक है। तो अभी ये वही हुआ कि जो हमारा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के ऊपर आपने एक के बाद एक लेयर डालते गए और वो मोटा होता गया, उसकी ऊंचाई बढ़ती गई। तो जो मैं नोटबुक आप लोगों को दिखा रहा था, मान लिया जाए उसमें अगर अभी 500 पेज है या 100 पेज है, उसमें और 200 पेज उसके ऊपर और डाल देंगे तो और ऊंचा हो जाएगा उसका, उसकी उसकी ऊंचाई और बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। वॉल्यूम, आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इज नथिंग बट द स्पेस टेकन बाय एनीथिंग इन अ इन ओपन प्लेस। मतलब मेरा वॉल्यूम जितना भी है, अगर मान लिया जाए कि और अगर हम 20 किलो और वजन गेन कर लेते हैं तो मेरा वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। मतलब हमको और ज्यादा जगह चाहिए होगा, चाहे हमको कुर्सी कुर्सी बिठाने के लिए जगह चाहिए, चाहे जो लेटने के लिए जगह चाहिए, दोनों ही बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है आपका रिलेट्स टू कि कितना जगह आप या कोई भी सामान, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट छेकता है ओपन स्पेस में, ठीक है। मतलब आप एक समझिए कि एक कमरे में अगर एक कमरे का वॉल्यूम अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें कितना जगह है, दैट इज हाउ यू लुक एट इट। उसमें हर एक आदमी का जो अपना वॉल्यूम रहेगा, उस हिसाब से आप काउंट कर पाएंगे, अच्छा भाई ये कमरा छोटा है, इसमें 5 ही लोग रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे 500 लोग खड़े हो सकते हैं, राइट। किसी एक रूम में, मेरे जिस रूम में अभी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे 200 लोग बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 200 लोगों का वॉल्यूम मिला करके जो है इस रूम के वॉल्यूम से काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ इट। थोड़ा मुद्दे पे आते हैं कि भाई ये है आपका क्यूबॉइड। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, लेंथ विड्थ और हाइट है। हम लोगों ने देखा कि सरफेस एरिया क्या होता है। अभी हम लोग सब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब आप एक बेस का एरिया ले लीजिए, यू मल्टीप्लाई दैट विद द हाइट, दैट्स बी योर वॉल्यूम। मान लिया जाए आपने अगर जो यहाँ पे मैंने अभी शेड किया है, अम, ये वाला, चलिए ग्रीन वाला, ग्रीन दिख नहीं रहा, ब्लू पे आते हैं, जिस एरिया को शेड किया है मैंने उसको बेस मान लीजिए। मान लिया कि इस ईंट को आपने पलटा करके ब्लू को बॉटम में ले आया, तो वो आपका एरिया है, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वो आपका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। अभी मैंने ब्लू वाला कलर किया तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, और ऊंचाई कितना है, एच, ये होगा आपका वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ टू हाइट। अब आप बोले कि सर हमेशा हम ये वाला एरिया क्यों ले, तो सामने में इसको हम एरिया ऑफ बेस क्यों बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब दूसरा देखिए, ये वाला चलिए आप मान लीजिए कि जो ये इसको बेस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर बेस मान लेंगे तो ये क्या है, ये वाला साइड है लेंथ है, ये साइड है हाइट। तो वॉल्यूम हो जाए आपका लेंथ इनटू हाइट। और इसको अभी आपका जो जिसको आप डब्लू बोल रहे हैं वो आपका एक्चुअली ऊंचाई है। ये तो लेंथ और हाइट तो इसका नाम है, एल और एच तो इसका नाम है साइड का, ठीक है। आपका ऊंचाई अभी डब्लू हो गया, तो इसको यहाँ पे रख देंगे डब्लू। तो लेंथ हाइट और विड्थ ही रहा, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ कुछ, सेम चीज है, ठीक है। तो ये आप लोग सबको जानते हैं। आई एम प्रॉब्ली ओवर डूइंग इट बाय नो गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट वन मोर टाइम, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग सबको ही सेम पेज पे है। तो पहला चीज था कि भाई क्यूबॉइड का, ये था आपका क्यूबॉइड, ये आपका पहला 3 डायमेंशनल शेप था जो कि आपका रेक्टेंगल से बना है।
तो उसका सरफेस एरिया आप लोगों ने देखा कि 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट हुआ। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आप लोगों ने देखा कि ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब अगले शेप की हो जाते हैं। वो शेप है, इसको बोलते हैं क्यूब। आप लोग बोलते होंगे ना कि आइस क्यूब। आइस क्यूब जो है एक्चुअली कभी भी असली क्यूब को नहीं दिखाता है। असली क्यूब जो होता है वो हमेशा बना है स्क्वायर से। मान लीजिए स्क्वायर दिख नहीं रहा, स्क्वायर से but मान लीजिए कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, और उसमें आपने ऊंचाई ऐड कर दिया। यानी कि स्क्वायर में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई एक ही होता है, लेंथ और विड्थ सेम होता है, यानी ये और ये साइड बराबर ही है। आपने उसमें हाइट ऐड कर दिया थोड़ा उसमें, और ये हाइट का भी जो है वैल्यू उतना ही रखा जितना कि इसका साइड के बराबर। तो यानी कि क्यूब जो है, इट्स इट्स अ शेप मेड ऑफ स्क्वायर, जहाँ की उसका हर एक साइड, चाहे लेंथ, इसको लेंथ सोचिए, इसको विड्थ सोचिए, इसको हाइट सोचिए, अगर सबका लंबाई सेम है, यहाँ की वेयर लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट आर ऑल सेम, उसको बोलते हैं क्यूब। मतलब अब इसको आप रिलेट कीजिए, जो आप लोग फ्रिज से आइस क्यूब निकाल के खाते हैं, तो आइस क्यूब जो है इट्स एक्चुअली सपोज टू बी शेप लाइक दिस, वेयर इट इज 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर हो। लेकिन और वो शुड लुक लाइक अ क्यूब लाइक दिस। लेकिन देखिएगा आजकल को फ्रिज में जो आइस क्यूब रहता है उसका उसका शेप कुछ भी होता है। जो हम लोग बचपन में जो दिवाली में चीनी मिठाई खाते थे, वैसा शेप भी रहता है कि भाई अंदर में हाथी बना हुआ है, और उसको बोलते हैं लोग आइस क्यूब। दैट इज नॉट आइस क्यूब। मतलब कुछ भी शेप बना करके उसको आइस क्यूब बोलते हैं, दैट इज नॉट नॉट करेक्ट। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द मैथमेटिकल साइड ऑफ इट, तो क्यूब जब भी आप बात करते हैं तो दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ ए स्क्वायर। कि आपका जो स्क्वायर है, वर्ग जो है, उसमें अगर आपने ऊंचाई ऐड कर दिया और उसकी ऊंचाई जो है उसके साइड के बराबर है, दैट इज कॉल्ड क्यूब। तो पहला है क्यूबॉइड या घनाभ, और ये क्यूब इसको शायद घन बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसका सरफेस एरिया देखेंगे। अब हम थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो आपका है लेंथ विड्थ हाइट, उसी में से हम रिप्लेस कर देंगे। खासियत क्या है क्यूब का कि आपका लेंथ विड्थ और हाइट सेम ही है। तो आप रखिए 2 यहाँ पे रखिए। लेंथ इंटू विड्थ, मतलब भाई मेरा लेंथ और विड्थ एक ही है, तो लेंथ टू लेंथ हो गया। विड्थ इंटू हाइट, वहां पे विड्थ और हाइट भी सेम ही है, तो एल इंटू एल ही हो गया। लेंथ इंटू हाइट, वो भी एल इंटू एल ही हो गया। तो यहाँ पे एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, 3 L स्क्वायर इंटू 2, तो 6 L स्क्वायर। दैट इज व्हाट बिकम्स योर surface area of the cube. Now, next thing is volume. अब देखिए वॉल्यूम भी देखिए, तो यहाँ पे ये भी कुल मिला के रेक्टेंगल, सॉरी क्यूबॉइड जैसा ही है। खासियत सिर्फ क्या है कि इसका लेंथ विड्थ और हाइट बराबर ही है। तो लेंथ विड्थ और हाइट बराबर है, तो इसका यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा, यानी कि लेंथ क्यूब। तो ये हो गया आपका क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। हमसे कोई दिक्कत हो गया लगता है। आलोक, अदिति, अनमोल, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है आप लोग? ओके। अगर क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, चलिए अगले शेप पे जाते हैं। मैं जानबूझ के इसको हटाया नहीं कि ताकि आप लोग को रेफर करने में आसानी हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट शेप, क्यूब, क्यूबॉइड, और तीसरा है आप चलिए अब जो है थोड़ा रिलेट करेंगे उसको। एक एक और शेप है, उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे स्फीयर। हिंदी में इसको उसको शायद गोला बोलते हैं, हमें याद है जब आप लोग पढ़ा रहे थे तभी याद आया था। उसको बोलते हैं गोला। नहीं, कम ऑन, नहीं, वहां जाने से पहले एक और शेप है।
दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। ओके, सिलेंडर मतलब ये आपका सर्कल था। आप ये आप लोग सबको जो लोग भी चूड़ी से पाला पड़ा लोग और मुझे छोड़ के, मतलब हम लोग भी चूड़ी देखे तो हैं, ऐसा नहीं कि चूड़ी नहीं देखे हैं, लेकिन खास कर लड़कियों के लिए यहाँ पे कि जैसे आपने देखा चूड़ी जैसे देखा है तो दैट इज नथिंग बट अ सर्कल, राइट। आपने चूड़ियों का गुच्छा देखा होगा, यहाँ पे चूड़ी के ऊपर चूड़ी ऐसे रखते 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 ऐसा बन जाता है। कुछ खिलौने भी होते हैं जहाँ पे वो स्प्रिंग जैसा होता है, राइट। तो दिस, इफ यू लुक एट दिस थिंग, कि बहुत सारा सर्कल एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते रखते जो शेप बनता है उसको बोलते हैं सिलेंडर। जो आप लोग को मैं अपना वाटर बॉटल दिखा था वो भी एक सिलेंडर का ही एक रूप था। प्रॉब्लम एक था कि इसमें वो सिमेट्रिकल नहीं था, मतलब यहाँ पे उसकी चौड़ाई और यहाँ पे चौड़ाई में अंतर था। मतलब यहाँ पर का सिलेंडर सर्कल बड़ा था और इधर का सर्कल छोटा था, और ऊपर जो पाइप लगा हुआ था जिससे मैं पानी पीता हूँ उसका तो जो है सर्कल और भी छोटा हो गया था, राइट। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे जो सिलेंडर की बात करेंगे दैट विल बी सिमेट्रिक, मतलब ऊपर से नीचे तक समझिए एक जैसा ही सर्कल एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे अगर, पहले इसका वॉल्यूम की बात करते हैं, सरफेस एरिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा इसका। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो बस वही है कि बेस का एरिया निकाल दीजिए, उसमें हाइट डाल दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे ये सर्कल है तो इसका, तो बेस का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। उसमें आप जो है उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया की बात करेंगे अगर, तो सरफेस एरिया हम लोगों ने पहले निकाला भी है, आई प्रॉब्ली गो लिटिल फास्ट। सरफेस एरिया जो है मतलब सतह का क्षेत्रफल जो आपको दिखता है बाहर से। तो एक सतह ये दिखता है, एक सर्कल दिखता है यहाँ पे, एक सर्कल दिखता है बॉटम पे। तो दो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर ये हो गया, प्लस अब ये जो गोल इलाका है, जो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, इस ये जो है इसका एरिया निकालना है आपको। तो ये एरिया होता है, देखिए ये एरिया होगा, आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको, इस सिलेंडर को आप एक्चुअली खोल सकते हैं। खोल सकते हैं मतलब समझिए कि इसको अगर काट के आपने खोला। अब चलिए थोड़ा सा फिर आपको मेरा स्क्रीन दिखाना पड़ेगा आप लोग को। आप देखिए ये है आपका सिलेंडर, ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। देखिए इधर सर्कल, इसका एरिया आपने देख लिया, इसका एरिया देख लिया। अब आप देखना चाह रहे हैं कि ये वाला एरिया कितना होगा। ये जो ये एरिया है, अब ये एरिया कितना है देखिए, आप बेसिकली ये पूरा एरिया देखना चाह रहे हैं। और ये एरिया अगर देखेंगे तो उसमें ये खोलने फिर रेक्टेंगल बन जा रहा है। मैं बोल रहा था सिलेंडर को खोलना पड़ेगा, मतलब ये सिलेंडर को मैंने खोल दिया तो ये रेक्टेंगल बन गया। इसमें आपको अगर लेंथ पता हो और विड्थ पता हो तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेंथ कित विड्थ कितना है, मान लीजिए इसको आप ये अगर विड्थ बोल रहे हैं तो ये क्या था एक्चुअली, ये था आपका सिलेंडर का हाइट, ऊंचाई। तो एक साइड तो पता है, ये साइड कितना है, ये वाला साइड, ये वाला साइड देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट आपका जो ये जो सिलेंडर का जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, आपने क्या किया, इस पेरीमीटर को ही पूरा खोल दिया। देखिए ये पेरीमीटर ही था जो खुल के एक साइड बन गया, ठीक है नहीं। तो ये पेरीमीटर को आपने खोल के एक साइड बना दिया, तो ये साइड जो हो गया, एक साइड जो है ये वाला, दिस इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ योर सर्कल, ओरिजिनल सर्कल, जो जो आपका सिलेंडर का बेस है। तो दैट पेरीमीटर वुड बी 2 पाई आर। पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो ये दिस इज 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर इंटू एच, ये वाला ये लंबाई 2 पाई आर जो आपको खोल के दिख रहा था इसमें, 2 पाई आर जो पेरीमीटर था, और ये ऊंचाई इंटू एच। तो आपका जो है कुल मिला करके हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ पे होता है आर इन प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये आपका सरफेस एरिया होता है, और उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको रन टाइम पे कभी भी
इसको विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया। अगर याद आता तो थोड़ा 2 सेकंड और बचा लेंगे नहीं। तो ये सभी जो बेसिक शेप्स हैं, जिसका सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लोग जानते हैं। एक और शेप है जो आप लोग देखना चाहेंगे, दैट इज स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। मतलब इसको बॉल देखिए, अर्थ देखिए, जो भी देखिए, जो मतलब बेसिकली आपको एक पूरा पूरा स्फीयर है, गोला इसको बोलेंगे। सन देखिए, जैसे भी इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब बोलिए कैसे? तो ये अभी हम प्रूव करने के हाथ में नहीं है। ये मतलब प्रूव करने के हाथ में नहीं, मतलब इसको प्रूव करने का कोशिश अगर हम करेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा समस्या हो जाएगा, और हमको भी देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। लेकिन इसका जरूरत अभी नहीं है प्रूव करने का, ठीक है। दिस इज दिस इज मोर टू डू विथ आई थिंक डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो ठीक है, अभी के लिए उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। जब आप लोग को आईआईटी का तैयारी कराएंगे, जब 11th 12th का मैथ पे आएंगे, तभी आप लोग को इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ ठीक है। तो ये सब तो अभी हम लोग ने सिर्फ बेसिक शेप्स क्या होता है, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है वो देखा हम लोगों ने, ठीक है। ये सब बेसिक शेप्स है। अब कल को आपको बोला है कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब ऐसा प्रिज्म, सिमेट्रिक ट्रायंगुलर प्रिज्म, ऐसा कोई बोला, अगर बोला कि इसका वॉल्यूम निकालो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एक ये आपका बेस है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। सरफेस एरिया की बात अगर कोई कर रहा हो, तो देखिए सरफेस एरिया में अभी यहाँ पे क्या रहेगा? ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, उसका एरिया निकाल लीजिए। और इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल है। एक ही रेक्टेंगल ये वाला है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर्स। एक रेक्टेंगल ये वाला है जो इधर सामने दिख रहा है, दूसरा रेक्टेंगल इधर पीछे में है, ध्यान से देखिए, ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन। उसी तरह से तीसरा रेक्टेंगल जो है बेस में है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है लेंथ इनटू विड्थ। इसका भी लेंथ इनटू विड्थ। तो आपको ट्रायंगल का तीनों का साइड पता रहेगा, ये हाइट पता रहेगा, तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि अभी 3D शेप्स सिर्फ वही नहीं होता है जो कि हम देखे। 3D शेप्स विल बी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल दिस बेसिक शेप्स। अब चलिए मान लिया जाए कि आपको कोई बोलता है, अच्छा चलिए यहाँ तक में जितना हम लोगों ने बात किया उसको लेके आप लोग क्लियर हैं या कुछ टेंशन है लाइफ में? आलोक, अदिति, अनमोल, अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ाई किया है या जो भी हम लोग बात कर रहे थे उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिए भाई। अनमोल, अदिति, आप लोग बेटा। हम जब भी सवाल पूछते हैं बच्चे लोग भागने लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो चलिए अभी कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स को देखते हैं हम लोग, और पता करते हैं कि भाई उसका अगर हमको सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि आपको एक, ठीक है, ये है आपका, ये एक मान लिया जाए, ओके। तो आलोक आपसे सवाल ये था कि अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है या जो भी हम लोगों ने बात की उसको लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, अलाजूम की दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। सो अभी हम लोग जो है इस चैप्टर में हम लोग और कुछ पढ़ने वाले नहीं है, मेरा पढ़ाने का कोई इच्छा है नहीं भी। क्यों? क्योंकि हम लोग को थोड़ा खेल कूद में विश्वास ज्यादा करते हैं। मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा गड़बड़ी है, कि हम जो है पढ़ाई लिखाई टाइम में भी हमको खेलने कूदने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। और एक्चुअली आना चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट इज बचपन। हम लोग का भी बचपन ही चल रहा है।
तो मतलब कहना ये है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि उसमें व्हाट इज द फन एलिमेंट दैट यू कैन ब्रिंग इन दैट, सो दैट इज व्हाट विल डू नाउ। तो चलिए, ये आपको क्यूबॉइड है। इसका चलिए लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो इसका आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने को कोई बोलेगा तो निकाल सकते हैं आराम से, वो पता है आपको। अब मजा तब आएगा कि इसके ऊपर अभी जो है, इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर या सेमीस्फीयर जो भी बोलिए रखा गया है, ठीक है। उसका रेडियस है, उसका रेडियस है, मान लिया जाए 20 मीटर। इस मान लिया जाए कि एक घर है, ठीक है। ये एक घर है, एकदम रेक्टेंगुलर शेप का। इसको आपको पूरा कलर करना है, इसको पेंट करना है, ठीक है। तो और इसके ऊपर में एक तो चलिए अभी लेंथ विड्थ और हाइट जो है इसको थोड़ा हम नंबर्स में डाल देते हैं, ताकि आप लोग को कैलकुलेट करने में आसान हो। तो चलिए, लेंथ है मान लिया जाए 100 मीटर, बड़ा घर है ये, ठीक है। ये विड्थ है आपका मान लिया जाए 50 मीटर, ओके। और ये हाइट है, चलिए 80 मीटर। इस घर के ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मतलब समझिए पानी का टंकी, जो एक आधा आधा स्फीयर के ऐसा है, ठीक है। तो उसका रेडियस है 20 मीटर। आपको कहा जाए कि इसको पूरा घर को रंगाना है, पेंट करना है, इंक्लूडिंग द वाटर टैंक ऑन द टॉप। तो टोटल सरफेस एरिया बताइए जिसको हमको पेंट करना है। हाउ विल यू फाइंड इट आउट? और ये खेलने वाला सवाल है, पढ़ने वाला सवाल नहीं है, ठीक है। अब समझिए कि आपको एक समस्या है कि भाई ये घर है, घर को पेंट करना है, और घर की छत के ऊपर, ये घर का डायमेंशन ये 100 मीटर, 50, 50 मीटर, 80 मीटर। और घर के छत के ऊपर में एक हेमिस्फीयर सेमीस्फीयर जो भी बोलिए, वो है जो पानी टंकी है। तो जब हमको पेंट करना है तो हमको घर का दीवार को पेंट करना है, मतलब बाहर से, और जो उसके ऊपर जो टंकी रखी हुई है उसको भी पेंट करना है। तो कितना स्क्वायर मीटर हमको पेंट करना पड़ेगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना है जिसको पेंट करना है? आप लोग बोले पेंट करने का काम पेंटिंग वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। ओके, चलिए। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अभी जो हम लोग बेसिक शेप्स, बेसिक 3D शेप्स जानते हैं, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाले जानते हैं, उसी का एक्सटेंशन रहेगा। अब जैसे इसको देखिए, इस सवाल को देखिएगा, अगर इस घर को आपको पेंट करना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्या क्या पेंट करना है। अब जैसे एक चीज ध्यान रखना है क्या है कि आप घर के बेसमेंट को पेंट तो नहीं कर पाएंगे, जमीन खोद के आप तो उधर का बेस को पेंट नहीं करने वाले हैं, तो ये दिस इज रूल्ड आउट। तो आपको बेसिकली सरफेस एरिया का बेसिक फॉर्मूला लगा के इससे काम नहीं होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लेंगे और ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा, वैसा नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि भाई ये घर है क्यूबॉइड जैसा, ठीक है। तो इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स 1 बोलते हैं इसको, 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, मतलब 100 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 100। लेकिन इसमें कैच ये है कि आपको ये पूरा घर का निकला, सिर्फ अभी टैंकी का नहीं निकला है, ठीक है। इसमें से आपको ये वाला माइनस करना पड़ेगा। अब ये सरफेस ये कितना है, 100 इंटू 50, ठीक है। तो ये जितना भी निकलता है, मान लीजिए इसको इसको हिसाब किताब करके जितना भी निकलता है, उसमें से आपको ये टू माइनस दिस वाला इलाका। तो उससे आपका पूरा क्यूबॉइड का निकला, एक्सक्लूडिंग द टंकी, ठीक है। अब ये हो गया कितना, जो भी वैल्यू होता है, 100 इंटू 50 5,000 होता है, 15 इंटू 4 4,000 होता है, और 18 इंटू 100 8,000 होता है। तो 8 4 12 5 17,000।
तो 17,000 स्क्वायर मीटर जो आपका एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया निकला है, उसमें से आपको माइनस करना है 100 इंटू 50, नहीं 5,000, 4 9,000 और 8 17,000 इंटू 2, तो दो यहाँ पे है, तो 34,000 स्क्वायर मीटर जो निकला एरिया, उसमें से आपको 50 इंटू 100 मतलब 5,000 माइनस करना है। जो आपका बेसमेंट है उसका आप कलर नहीं करने वाले, तो ये हो गया आपका 29,000। ठीक है, यहाँ पे 29,000 मीटर स्क्वायर ये निकला, सिर्फ क्यूबाइड का निकला, घर का निकला। अब घर के छत के ऊपर एक टंकी जो सेमी स्फीयर है, तो सेमी स्फीयर मतलब जो स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा पूरा, उसका भी हम आधा है ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस जो भी है उससे आप निकाल लेंगे वो चीज। लेकिन इसमें भी खासियत क्या है कि सेमी स्फीयर जो है ये छत के ऊपर रखा हुआ है, तो यानी कि छत का वो इलाका जिसपे कि इसका आप टंकी उठा करके उसके नीचे तो पेंट नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो जो ये लाल वाला इलाका है, कहाँ गया ये, लाल नहीं समझे इसको, नहीं रहा, ये लाल वाला जो इलाका है, ये बेस जो है, जो छत और टंकी का जो बेस है दोनों के साथ मिला हुआ है, इसको आप कलर नहीं कर पाएंगे, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। 29,000 प्लस ये जो 2 पाई आर स्क्वायर निकला, उतना माइनस इस सर्कल का एरिया, ये जो सर्कल है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, उसको माइनस करें। 2 पाई आर स्क्वायर था, उसमें से माइनस पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर ही बच गया खाली, तो वो ले लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, दैट विल बी योर सरफेस एरिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो इस चैप्टर में जो है कुछ नया नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न, कि भाई जो बेसिक शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं, उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, और जो ये कंबाइंड शेप्स हैं, हमको अब मान लिया जाए कि आपको घर पेंट करना है, तो घर पेंट करते वक्त में आप ऐसे थोड़ी कि पूरा पूरा खिड़की लगा देंगे, खिड़की तो नहीं लगाएंगे, खिड़की का कलर अलग रहता है। अगर चूना पुताई हो रहा है या डिस्टेम्पर लग रहा है घर में, तो यू डोंट कलर एवरीथिंग, राइट? आपको देखना पड़ेगा कि चाहिए शेप में क्या क्या है। अब घर के ऊपर आपका, यहाँ पे हम सेमी स्फीयर बोल रहे थे टंकी, आपके आपके घर में टंकी जो सेम डे कलर रहेगा, तो वो देखेंगे। घर के अंदर में खिड़की है, घर के मतलब वॉल पे खिड़की है, तो वो खिड़की वाला पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रॉब्लम्स, आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम जानते हैं, सारे बेसिक शेप्स के बारे में जानते हैं। अभी जो है यू विल डील विद कंबाइंड शेप्स की, उसका उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे निकालना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू विजुअलाइज। ठीक है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं? अदिति, आलोक, अनमोल, आर यू गाइस एबल टू फॉलो मी और आई एम मेकिंग इट लुक कॉम्प्लिकेटेड? ओके, ऑल राइट। तो अब देखिए, उसी तरह से कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग शेप से पाला पड़ेगा आप लोग का, और वो सब शेप जब देखिएगा ना, तो घबराहट नहीं होना चाहिए लाइफ में। हमेशा चीजों को ब्रेक करके सिंपल करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि मान लिया जाए, आप लोग देखा होगा कि हम लोग के मतलब गांव में, जैसे मेरा गांव था मासूमगंज, तो वहां पे तो मतलब छोटा सा गांव था, उसमें ज्यादा कुछ ताम झाम देखने को नहीं मिलता था। वहां पे है कि भाई मान लीजिए दूध लेने जाना है, तो जहाँ पे जिसके यहाँ गाय है, हम हमारे घर में भी गाय थी, लेकिन मेरे मान लीजिए नहीं है, जिस दिन की दूध कम पड़ गया, घर में सारे लोग आ गए एक साथ, तो दूध लाया जाता, दूध वाला के यहाँ जाएंगे, वहां से दूध लेके आएंगे। लेकिन अगर आप बड़े शहरों में देखेंगे, तो देखा होगा आपने कि भाई अ, ऐसा कैप्सूल जैसा कंटेनर होता है, उसमें दूध लेके जाते हैं लोग, मतलब नहीं दूध सप्लाई करने के लिए, बड़ा बड़ा जो डेयरी फार्म होता है, वो लोग के यहाँ से लोग दूध लेते हैं और टैंकर में भर के ले आते हैं। अब आपको अगर सोचना हो कि टैंकर में कितना दूध आतेगा, मतलब आपको पता करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। वो वॉल्यूम पता करने के लिए अब ये अलग खेल हो गया। हमको पता था कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना निकाल लेंगे, ट्यूबवेल का निकालना निकाल लेंगे, स्फीयर का निकालना निकाल लेंगे, लेकिन ये तो अलग ही खेल है। ये तो दिख रहा है कि सिलेंडर होते होते रह गया ये।
एक्चुअली ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ, यहां से यहां तक सिलेंडर है, सिमेट्रिक सिलेंडर है, यहाँ पे स्फीयर है, सेमी स्फीयर। तो अगर आप स्फीयर का वॉल्यूम निकालने जानते हैं, फॉर्मूला याद है, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने जानते हैं, तो हो गया। इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई देख लीजिए, ये रेडियस देख लीजिए, उससे पाई आर स्क्वायर एल करके आपका इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच या एल जो भी बोलिए। और ये सेमी स्फीयर है, ये भी सेमी स्फीयर, अगर मान लीजिए एक दोनों एक जैसा है तो दोनों चिपका दिए, एक फुल स्फीयर बन गया, तो उससे वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो बेसिकली आपको ऐसे कंबाइंड शेप्स मिलेंगे, कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिनका कि आपको थोड़ा सा हिसाब किताब करके उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कोई ज्वाइन किए या कोई छोड़ गए? ओके, धीरेन्द्र मिश्रा आप 5 मिनट पहले ज्वाइन किए हैं, तो अभी मैथ का क्लास चल रहा है, थोड़ा भारी भरकम लगेगा क्योंकि 10th क्लास का मैथ है, बट ओके। तो ये ये आप लोग के ऊपर हम छोड़ते हैं, हम चाहेंगे कि यू गाइस प्रैक्टिस फ्यू प्रॉब्लम्स, लुक एट ऑल द डिफरेंट प्रॉब्लम दैट यू कम अक्रॉस। दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर अगर आप कुछ सिमेट्रिक शेप की बात कर रहे हैं तो आपको जस्ट अगर वॉल्यूम निकालना है, मान लिया जाए कोई ऐसा, अभी जैसे मैंने दिखाया आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म, कल को हो सकता है कि किसी का दिमाग खराब हो, वो बोले कि पेंटागोनल प्रिज्म, मतलब ये पेंटागन है और ये पेंटागन है, बोले कि इस प्रिज्म का वॉल्यूम निकालो या सरफेस एरिया निकालो। टीचर का क्या है, टीचर कभी भी सनक सकता है कि नहीं? हम नहीं सनाते हैं, लेकिन मतलब रेगुलर जो ऑथेंटिक टीचर हो, तो टीचर कम है, स्टूडेंट ज्यादा है, इसका उसका वॉल्यूम निकालना हो या सरफेस एरिया निकालना हो, तो यू डोंट हैव टू गेट स्ट्रेस्ड आउट, एंड देयर इज नो फार्मूला दैट एग्जिस्ट हियर। आपको सिर्फ विजुलाइज करना है कि अच्छा सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है तो चलो हम इसका एक क्रॉस सेक्शन या उसका एक, इसको मान लो बेस बना देते हैं और इसको हाइट बना देंगे। इस बेस का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ये देखिए एक लंबा सा झोपड़ी है, उस झोपड़ी का वॉल्यूम क्या निकालना है, निकाल सकते हैं। तो आपको हमेशा जो है उसको, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू समथिंग दैट इज अमीएबल, मतलब ऐसा कुछ जो आपको इजी हो रिलेट करने के लिए। उसके बाद तो फिर हिसाब किताब कर ही देंगे। मैथ थोड़ी कोई एलियन प्लैनेट से आया है ना? तो दैट इज व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू डू। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सवाल के साथ डील कीजिए, और ढूंढिए कि ऐसा कुछ सवाल जो जो लेकर के आप मुझे मतलब परेशान कर सकते हैं कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं कर पा रहे, यहाँ पे अटक रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मिले, with even after applying all the concepts that we have tried, I'll be more than happy to work on it with you guys। ठीक है, तो इसी बात पर इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। दिस completes chapter 12, and then we'll go to chapter 13, which is statistics, which is one of the longest chapter in this grade। वो chapter 13 हम लोग कर लेंगे, तो then that will complete the math of third grade for us। उसके बाद हम लोग फिर साइंस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगले 2-3 महीना साइंस पढ़ा जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग 11th 12th का साइंस और मैथ, या फिर आईआईटी का तैयारी जो भी बोलिए उसको, दैट इज व्हाट विल फोकस ऑन। ओके, और अगेन व्हेन आई से आईआईटी की तैयारी, आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे सवाल पूछा जाता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं उनको भी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लगता ही लगता है, उसके अलावा उनको बायोलॉजी भी लगता है। तो इट विल बी कॉमन फॉर एवरीबडी, फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड, इफ दे वांट टू परस्यू। ओनली थिंग इज कि मैथ का थोड़ा लोडेड कॉन्सेप्ट उनको नहीं चाहिए होगा, बट दे वुड स्टिल नीड टू लर्न द बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में वो मैथ का जरूर पढ़ने वाला है। एनीवेज, लेट मी नॉट एक्सटेंड दिस डिस्कशन फर्दर। आप लोग को 3 मिनट का ब्रेक देता हूँ, मिलते हैं इंग्लिश क्लास में, है ना? हाँ लोग बोलिए।